गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है सीटेट पेपर 1 के तहत सेक्शन ईवीएस, जो कि बेसिकली आज इसमें हम पढ़ेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन, साथ में कुछ भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जैसे अनुच्छेद 48A। वहीं मौलिक कर्तव्यों के आधार पे कह सकते हैं कि कुछ अनुच्छेद हैं जो कि 51 अनुच्छेद कह सकते हैं। साथ में आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर साल आपका इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं सीटेट के पेपर या केवीएस या अदर एग्ज़ाम्स में। तो इसमें बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है आपका वन जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति, साथ में प्रोजेक्ट टाइगर, हाथी प्रोजेक्ट, गैंडा संरक्षण। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इन्वायरमेंट स्टडी। तो इन्वायरमेंट के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं कि पर्यावरण शब्द जो है या इन्वायरमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है और ख़ासकर इन्वायरोन के नाम से सबसे पहले इस शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है कि आसपास का घेरा, मतलब आपके आसपास का इलाका, ये आपका पर्यावरण कहलाता है या इन्वायरमेंट कहलाता है। साथ में मैं बता दूं सीटेट में आपका इन्वायरमेंट से इकोलॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बेसिकली इकोलॉजी की बात की जाए तो इसमें आपका इकोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था। मतलब पारिस्थितिकी वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था। इसके बाद इसके सिस्टम जो आपका इसका तंत्र है, इसकी पूर्ण रूप से परिभाषा आपका एजी टांसले द्वारा दी गई थी। इकोलॉजी सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की डेफिनेशन जो है एजे टांसले द्वारा दी गई। वहीं वर्ड का जो सबसे पहला प्रयोग इकोलॉजी में हुआ था वो अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था। इन्वायरमेंट की बात करें तो वालेस ब्रोकर द्वारा 1970 में ग्लोबल वार्मिंग का इशू उठाया गया था वर्ल्ड के सामने, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन इन्वायरमेंट के तहत वैश्विक शिखर सम्मेलन रखा गया। और इसमें आपकी दो प्रमुख बातें थी। एक तो आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चलाया गया और इसके तहत आपका 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। इससे आपका एक दो क्वेश्चन कभी कदार पूछ लेता है, तो आपको ये याद रखना होगा कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत इसका जो हेड ऑफिस है वो केनिया में है, यानी साउथ अफ्रीका के केनिया देश में नैरोबी नामक एक प्लेस है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और इसी के तहत आपका 5 जून को आपका मुख्य रूप से स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। कई बार क्वेश्चंस आपके बहुत बार पूछे जा चुके हैं, दोनों से आ चुके हैं, तो आप ये दिमाग में रखिएगा ज़रूर। पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण, यहाँ पे पर्यावरण होगा, थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। तो पर्यावरण संरक्षण जो है मुख्य रूप से गवर्नमेंट देने का काम करती है। तो याद रखिएगा भाग 4 पे नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? गवर्नमेंट को दिशा प्रदान करते हैं पॉलिसीज़ बनाने के लिए। तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में संशोधन 42वां हुआ था, 1976 की बात है, जिसमें संविधान के संशोधन करके अनुच्छेद 48A में आपका इसको जोड़ा गया था कि राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण संरक्षण के कानूनों का प्रयोग करे या उनका अधिनियम में संशोधन करके उनको मॉडिफाइड करे। तो मेनली आपके जितने भी वन जीव संरक्षण अधिनियम है, वन अधिनियम है आपका, देखिएगा तो जितने भी संरक्षण अधिनियम है ये इसी से संबंधित है और गवर्नमेंट इन्हीं के आधार पर अनुच्छेद 48A के तहत आपके दिशा निर्देशों के आधार पे ये सारे अधिनियम बनाती है। इसीलिए ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधा क्वेश्चन आपका आएगा कि भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका 48A है, जो कि भाग 4 का हिस्सा है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अब मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो याद रखिएगा भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के तहत आता है। मौलिक कर्तव्य क्या है? ये भारतीय नागरिकों का कर्तव्य बनता है। इसमें मुख्य रूप से 11 पॉइंट दे रखा है, जिसमें आपका पर्यावरण संरक्षण करने का भी कर्तव्य जो है मुख्य रूप से आपके संविधान संशोधन 42 में किया गया था, 1976 में किया गया था इंदिरा जी के शासनकाल के दौरान।
इसमें संशोधन करके अनुच्छेद 51 ए में इसको जोड़ा गया था। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि 86वां संशोधन जो है, याद रखिएगा, भारत में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान इसी के अंतर्गत है, जो कि 11वां पॉइंट है। तो आपका दोनों इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 51 ए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित है। अब आगे चलते हैं हम। ये पॉइंट आपके लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, खासकर सीटेट का एग्ज़ाम हो, यूपीटेट का एग्ज़ाम हो, केवीएस या अदर टीचर्स एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आपका खासकर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में हर साल पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड में आता है। मैंने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है बेसिकली। तो मैं हर एक चीज़ को आपको समझाते चलता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट बेस समझा देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। तो बेसिकली मैं अगर कहूँ कि सबसे पहले भारत में जीवों का संरक्षण, जो वन में रहते थे जीव, उनका संरक्षण किया गया। याद रखिएगा 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद अगर दूसरी बात करूं तो जीवों के संरक्षण के बाद याद रखिएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980, मतलब याद रखिएगा यहाँ पे संरक्षण जोड़ लीजिएगा आप थोड़ा। तो वन जीव संरक्षण के बाद 1972 के बाद आपका वन का संरक्षण किया गया, मतलब पहले जीवों का संरक्षण किया गया 1972 में, उसके बाद वन का संरक्षण करना शुरू किया गया 1980 में। जब ये कार्य संपन्न हो गया तो याद रखिएगा आपका 1986 में पर्यावरण संरक्षण लागू किया गया। तो याद रखिएगा आपकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया आपका 1986 में। तो याद रखिएगा पहले जीवों को संरक्षण दिया गया, उसके बाद वन को प्रोटेक्शन दिया गया, उसके बाद होल इन्वायरमेंट को आपका संरक्षण जो है 1986 में दिया गया। इसी के साथ जब 3 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो हम एक वन नीति नई फिर से लाते हैं, क्योंकि अभी तक जो वन नीति थी वो मुख्य रूप से उतनी सुचारू रूप से प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वनों का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो याद रखिएगा 1988 में आपका नई राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई। तो आप वन संरक्षण अधिनियम 1980 और नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कभी भी कंफ्यूजन मत खाइएगा। सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू हुआ था, उसके बाद नई वन नीति जो थी 1988 में आई थी। इसके बीच में आपको मैंने पहले की जो स्टोरी बता दी है कि पहले जीवों का संरक्षण, फिर वन का संरक्षण, फिर पर्यावरण का संरक्षण, उसके बाद वन अधिनियम को मॉडिफाइड करके नई राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। दूसरे टॉपिक की बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर, हाथी प्रोजेक्ट, घड़ियाल संरक्षण और गैंडा संरक्षण आता है। बेसिकली आपको इसमें याद रखिएगा कि वन डे एग्ज़ाम्स में आपका डेट ही पूछते हैं डायरेक्ट आपका। तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1973 में लागू हुआ था। घड़ियाल संरक्षण जो है 1976 में लागू हुआ था। टाइगर की बात करें तो याद रखिए ये जंगलों का राजा कहलाता है, और घड़ियाल की बात करें तो ये नदी तालाबों का राजा या सबसे खूंखार जानवर कहलाता है। तो याद रखिएगा 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया और घड़ियाल संरक्षण जो है 1976 में लागू हुआ। अब इधर आ जाते हैं तो याद रखिएगा 1992, 1996, मतलब तीनों चीज़ें आपकी या चारों चीज़ें जो है एकदम सेम है। अब हाथी प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे भारी जानवर जो है याद रखिएगा बड़ा हाथी जो होता है, हाइट में भी ज़्यादा होता है और सबसे भारी होता है, उसके संरक्षण के लिए 1992 में इसका अभियान चलाया गया या प्रोजेक्ट चलाया गया था इसके संरक्षण को लेके। वहीं गैंडे की बात करें तो सबसे छोटा होता है और सबसे भारी होता है, याद रखिएगा। तो गैंडे का संरक्षण जो है 1996 में लागू हुआ। तो सीधा आपका याद रखिएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, घड़ियाल संरक्षण आपका 1976 में। वहीं हाथी की बात करें तो जो सबसे भारी होता है वो याद रखिएगा 1992 में, और गैंडा जो है आपका 1996 में इसका संरक्षण किया गया था। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जो आजकल नए क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 चीज़ फैक्ट आपका कॉमन है कि 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 में लागू हुआ था। वही जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, साथ में जोड़ लीजिएगा 2002।
और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वहीं गिद्ध संरक्षण की बात करी जाए तो ये भी 2002 में लागू हुआ था। तो उसके साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है, डिक्लोफेनेक्स का इस्तेमाल दर्द की दवाओं में किया जाता है, जिसको खाने के बाद आपका गिद्धों की संख्या भारत में कम हो गई है। इनके संरक्षण के लिए आपका 2002 में प्लान इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो, तो लाइक और डिसलाइक दोनों कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।